or watch along too. 12, fail. You failed 12 times. Bakwas. You had to really screw the pooch to fail a class I taught. Yeah, idiot. And if you are watching this on YouTube, you obviously get a very good version. If you'd like to see a full uncut version, you can head to Patreon, upload a good script below in the pinned comments, so you can go check that out. And let's get back into this, huh? Yeah. पूरा मुखर्जी नगर घूम लो. हमारे लेवल की कोचिंग ना और कहीं नहीं मिलेगी तुमको. जी मैं जानता हूँ आपके बारे में बहुत पढ़ा एडमिशन है. मिलने वाला है प्रोफेसर अरोड़ा को अगले महीने. इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम की कोचिंग साथ में ऑफर करते हैं हम. इसलिए That was the guy from his place. दीप मोहन सर यहाँ नहीं पढ़े, कोई मिस्टेक है? Please fill the form. I'll just be back. हाँ. Yeah. किसी भी फिल्म स्टार से बड़े मिले हो? नहीं. को क्या लगता है वो वही तंबाकू खाते हैं जो तुमको बेचते हैं? आप झूठ कह रही हैं? Of course not. सर दीप के पापा भी एकदम यहीं बैठे थे जहाँ बैठे हुए हैं. एडमिशन फॉर्म दिखाइए उनका. वेरी गुड आइडिया पापा. दिखाइए दीप मोहन का एडमिशन फॉर्म. एडमिशन फॉर्म प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, नहीं दिखा सकते. बिना कोचिंग के क्लियर कर दिया. अरे वाह. व्हाट्स योर नेम? मनोज कुमार शर्मा. आपका? हम चलते हैं बेटा. थैंक यू. अच्छा अंकल जी, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं पूरा दिन यहीं विद्या वाचनालय में ही पढ़ता हूँ, बताइएगा. जरूर, शुक्रिया. तुम इंजीनियर हो? अरे आप? एरोनॉटिकल. तभी बिना कोचिंग के कर लिया, लेकिन एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है. अरे वाह. और पापा बोले फिर चल दिल्ली, बेस्ट जगह से पढ़ाई कर. खुद मुझे छोड़ने आए. आपने इंजीनियरिंग कहाँ से की? जी वो वहीं ग्वालियर. लड़के रद्दी बेची. जी अभी करता हूँ. बैठ के गप्पे मारने की तनख्वाह नहीं देता मैं तुझे. वैसे मैं कल ही पढ़ रहा था कि अब्दुल कलाम साहब स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ा करते थे. मेरे पास तो पूरी लाइब्रेरी है. बिल्कुल. कल तो दिवाली की छुट्टी है. दिल्ली हाथ चलोगे? हाँ. Good for her. I was afraid that she would judge him for working Movie's at the not over. library. आईएएस बनना बड़ी बात नहीं है. बड़ी बात यह है कि जिस कुर्सी पर आप बैठेंगे ना, उससे आपकी इज्जत ना हो, बल्कि आपसे उस कुर्सी की इज्जत बढ़े. कल मैंने इतने ऐसे चेक किए और एक ऐसे ऐसा है जो सबसे शानदार है, और वो इनका ऐसे है. भारत में आतंकवाद, टेररिज्म इन इंडिया टॉपिक है. अगर किसी की विचारधारा उग्र है, रेडिकल है, पर वॉयलेंस नहीं करता है, तो दैट इज रेडिकलिज्म. पुराने जख्मों का अब कोई दर्द नहीं है. We know that face. ये शर्मा रहा है बोलने से. इंजीनियर है, एरोनॉटिकल इंजीनियर. इसने कलाम साहब की किताब भी पढ़ी है. अच्छा मनोज, तुम इंजीनियर हो? बीए किया है सर. तो फिर ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? सर हमारे बीच में कोई गलतफहमी हो गई. रद्दी के पैसे? अच्छा सिर्फ 4800. पिछले साल तो 6200 की गई थी. 400 किलो रद्दी थी. 12 रुपए के हिसाब से 4800 ही तो हुए. 1400 रख लीजिए. चोर की औलाद. पापा को चोर बोला ना. मनोज ने लाइब्रेरी छोड़ दी, क्लास भी आना छोड़ दिया. अड़ियल साला. और उसे ढूंढते ढूंढते मैं पहुंचा कहाँ? मलकागंज. कैसे भैया? भाई मुझसे नहीं, श्रद्धा से जाके मिल ले. मसूरी जा रही हूँ अपने प्रीलिम्स के लिए. सॉरी बोल रहे उससे. तो मेंस क्लियर करके ही सॉरी बोलूंगा. अड़ियल मत बन भाई. घर चल, घर में पढ़ाई कर ले, वरना आ जाएगा जीरो पे. फिर क्या मुंह दिखाएगा श्रद्धा को? सब ठीक ही तो है भैया. किस्मत देखो मेरी, जाना पहचाना टॉपिक आ गया ऐसे के लिए. कौन सा? टेररिज्म वाला. मैंने अपनी क्लास में ना बहुत अच्छे से लिखा था हिंदी में, उसी को इंग्लिश में चेप दिया मैंने. ये देखो ना दूसरे पेज पे पहला क्वेश्चन. यार तो इंग्लिश पढ़ना सीख ले. आईएएस का घंटा बनेगा. क्या लिखा है ये? टेररिज्म इन इंडिया नहीं है, टूरिज्म इन इंडिया. Oh no. टूरिज्म.
उस दिन के बाद मनोज किसी को कहीं नजर नहीं आया। मैं उसे ढूंढता रहा। फिर एक दिन पता चला कि वो शहर छोड़ के कहीं चला गया है। नमस्ते। नमस्ते जी। श्रद्धा से मिलना है। आपको? मैं मनोज, उनका दोस्त, दिल्ली से। पर उनकी बुआ के घर शादी है, सब लोग वहां गए। अच्छा, अरे तुम्ही ने तो बताया था, भूल गई। कंपनी गार्डन 50 कदम ऊपर। मेरे घर क्यों आए हो? तुम्हें सॉरी बोलने 5 मिनट के लिए मिल सकती हो प्लीज? तुम्हारे मेंस का क्या हुआ? क्वालिफाइंग पेपर में फेल हो गया। और दोबारा पढ़ाई शुरू करने की जगह तुम मसूरी मेरे घर आ गए। आई लव यू। क्या? बस तुम भी बोल दो अब। क्या बोल दूं मनोज? आई लव यू। फिर मैं तुम्हारे लिए दुनिया उलट पुलट कर दूंगा श्रद्धा। प्लीज किशन को फोन दो। हाँ? दीदी कह रही हैं आप दिल्ली वापस जाइए। Great scene. Yep, great scene. Unforgiving, by the way. I think it was one shot. Yeah, That he I had think to do so. that From entire- walk up in. I think Yeah. he didn't have a moment to not be there. कहाँ था इतने दिनों से? दिल्ली। Uh-oh. अच्छा हुआ तू। कितने दिन बाद आए हो भैया? पापा कैसे हैं? ठीक है, चिट्ठी आई थी। अच्छा भैया, आप डीएसपी बन गए? दादी कहाँ है? तेरे पापा को भी नहीं बताई। क्यों लेकिन? दादी ने मना करी थी, कहती थी दोनों बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, बेकार में परेशान मत करो। मैं कुछ काम ही ना करने देती। पैसन की भी मैं कछु तकलीफ ना। कितना झूठ बोलेगी माँ? बस कर। तू अगली बार आगो, तू वर्दी पहन के आगो न रे लल्ला। That was probably the longest static. Just Unforgiving again. Great scene by both of them. great scene. पढ़ाई के साथ साथ मनोज ने घर का बोझ भी उठा लिया। वो दिन भर आटा चक्की में काम करता और रात भर पढ़ाई। देखो तो सही फोन आया है। कौन? अच्छा बाबूजी हम चलते हैं, सवेरे नाश्ता लेके आना, ठीक है? पापा। वापस घर चलते हैं। बीजों की काला बाजारी में बहुत कमाई है बेटा। अच्छा पैसा कमाएंगे। Wow. What happened to Dad? मैं अपनी ही लड़ाई में लगा रहा। सोचा बेईमानी के खिलाफ डट के खड़े रहो तो आखिर में जीत सच्चाई की ही होगी। चौहान के पैर पकड़ लूंगा, जिस फाइल में बोलेगा वो साइन करूंगा। नहीं। चले उन्हें बाद अपना बोरिया में सब बोलेंगे ये ईमानदारी की लड़ाई। अब भूल गए। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। हार नहीं मानूंगा। पापा, आप घर की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं संभालूंगा। आप लड़िए, बस मैं हूं आपके साथ। पूरे 1000 साल के हिंदी साहित्य में अगर मुझे कोई एक कवि ढूंढना हो, ना डरा किसी से, ना किसी की धौंस सही। आई एम सॉरी मनोज। अरे कोई बात नहीं। नहीं, मुझे तुमसे ऐसे खराब तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने 1 मिनट में वापस फ़ोन किया था, लेकिन तुम जा चुके थे तक। थैंक यू फॉर बीइंग रूड। प्यार मोहब्बत का टाइम ही कहाँ है?
बस पढ़ाई पे फोकस करना है। बैठ के बात कर सकते हैं क्या थोड़ी? अपने प्रीलिम्स के बाद मिलूं? लेकिन वो तो 2 महीने के। मैं तीसरी बार भी फेल हो गया था। नहीं बाबा जी, कर रहा हूँ, मेहनत तो कर रहा हूँ मैं। मनोज किधर है? होगा कहीं, मुझे क्या मालूम। अरे उसका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, वो अपना रिजल्ट भी देखने नहीं आया। किधर है? Is he gonna get jealous now? कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। वो तो होना ही था। ये शो बंद कर सकते हो प्लीज? बैठो। पता है इस बार घर आके मैंने एक क्वेश्चन क्रॉस चेक किया। मनोज, एक रिक्वेस्ट है, तुम ये आटा चक्की का काम छोड़ दो। मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम पैसों मुझे की जरूरत वापस नहीं है कर- मुझे श्रद्धा, प्लीज। तुमने कहा तुम प्रीलिम्स के बाद मिलोगे, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करोगे, कहा था कि नहीं? तो फिर करो ना फोकस। ये क्या कर रहे हो? तुम नहीं समझोगी श्रद्धा, तुम्हारी और मेरी दुनिया बहुत अलग है। कि तुम यहाँ इस अंधेरे में पढ़ोगे कैसे? पापा कहते थे कि बाहर के अंधेरे से नहीं, अंदर के अंधेरे से डरो। सुविधाओं के लालच में समझौतों का अंधेरा। लेकिन और तुम तो मनोज, जानती हो कि अब्दुल कलाम साहब स्ट्रीट लैंप के नीचे पढ़ा करते थे। तो भाई मेरे पास तो फिर भी अपना बल्ब है। 20 सवालों में से वो 10-12 भी पूरे नहीं कर पाया, और फिर रिजल्ट के दिन हुआ वही जो होना था। मनोज कुमार शर्मा अपने तीसरे अटेम्प्ट में भी फेल हो गए, लेकिन फिर भी रात को 2 बजे रीस्टार्ट टी स्टॉल के बाहर वो उसके साथ बैठी थी, उसका हाथ पकड़कर। ये नवल की जिंदगी में कोई डिस्ट्रैक्ट करने के लिए श्रद्धा नहीं है ना। मैं श्रद्धा, बुरा मत मानना। कहने का मतलब है, तुम दिल्ली में आके मनोज से नहीं मिलती तो आज मनोज का मेंस क्लियर हो जाता। पांडे, हम तो मनोज की भलाई की बात कर रहे हैं कि बेटा कुछ बन जाओ, वरना छोड़ के चली जाएगी वो। गई ना हमें छोड़ के तो तानिया 10-12 साल बाद जे लड़की तुझे मिलेगी और पूछेगी कि डियर मनोज व्हाट आर यू डूइंग, और तू बोलेगा कि आई एम वर्किंग इन आटा चक्की। तुमने कहा था ना उस दिन कि तुम दुनिया पलट दोगे अगर मैं कह दूं आई लव यू। आई लव यू। अब जाओ, पलट दो दुनिया। Damn. That's a Rocky 2 moment. That's Adrian telling Rocky to win. Look at a training montage. Yeah. अरे दीप सर जानते हैं मुझे, सर तो जानते हैं मुझे। सर आई नीड योर हेल्प, मेरा लास्ट अटेम्प्ट है सर। not now, Manoj. I'm very सर busy. प्लीज, सर प्लीज। Some other time. सर आपने मुझे कहा था कि यू ओ मी। सर प्लीज सर, मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगा। 4,000 words per exam. 9 exams in total. That's 36,000 words, Manoj. तुम्हें सिर्फ लगता है तुम मैनेज कर लोगे? नहीं सर, मैं कर लूंगा। Now show me. सर चाय या कॉफी? सॉरी मनोज कुमार शर्मा, that's your topic. सर, लेकिन ये तो बहुत आसान हो जाएगा। लिखो फिर। ये तो बहुत आसान था ना तुम्हारे लिए? मनोज कुमार शर्मा। जिस टॉपिक के बारे में तुम्हें सोचने की भी जरूरत नहीं है, उस पर 80-90 शब्द नहीं लिख पाए। आई डोंट मीन टू डिमीन यू, तेरे से नहीं होगा। हमारा कमरा खाली करो, इसका सारा सामान हमारे कमरा में शिफ्ट करो, ठीक है? क्या? आज से चाय दुकान पे तुम्हारा ड्यूटी बंद, हम देख लेंगे यहाँ पे। नहीं गौरी भैया, इसका जरूरत का सारा काम देखेगा, भैया, ठीक है? अब तुम पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं करेगा। आटा चक्की वक्की सब बंद। हम घर पे पैसा भेज देंगे तुम्हारे। एक का जीत होगा ना तो करोड़ों भेड़ बकरियों का जीत होगा। और अभी भी नहीं समझो सच में। श्रद्धा दीदी ने आपके लिए नोट्स भेजे और ये रहा आपका खाना। कहा है कि इसको 8 मिनट और 20 सेकंड में खाना है, ताकि खाने के साथ टाइमिंग भी आपके पेट में घुस जाए। लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स। मैं मसूरी जा रही हूँ। क्यों? अरे मेरे पीसीएस मेंस के लिए डिनर। जुलाई आ गया। खुशखबरी लाए हैं। शादा का फोन आया था, मेंस क्लियर हो गया उसका। Yay. Nice. Under a lamp. हेलो मनोज, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया। क्लियर हो गया मतलब? अरे
मतलब दीदी डिप्टी कलेक्टर बन गई है। मेंस एग्जाम में अपनी आंसर शीट के पन्ने ऐसे पलट रहा था जैसे दुनिया पलट रहा हो। नाइस। और मैं अपने आखिरी अटेम्प्ट में भी फेल हो गया। दिल्ली मैं लेके आया तेरे को, रहने के लिए जगह मैंने दी, जो कपड़े पहने ना तूने मैंने दिए तुझे। मेरे बारे में नहीं पूछेगा तू हैं? श्रद्धा को बताना ना, फोन चाहिए तेरे को। भाड़ में जा, तू है तेरी गर्लफ्रेंड, समझा? श्रद्धा को कुछ मत बोल पांडे। अगर इतनी हिम्मत है तो अपने बाप को बोल जो बोलना चाहता है। बाप पे मत जा, बाप पे मत जा मनोज, बाप पे मत जा। He's not wrong. Someone who was kind and helped him in the beginning. He's very selfish. I think he likes to think he's not selfish. Yeah. When he's one of the most selfish people there is. नमस्ते आंटी जी, सॉरी मुझे लगा श्रद्धा है, मैं मनोज बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ समझ गई। कहाँ है वो? वो घर पे नहीं है, मैं उसे कहती हूँ तुम्हें फोन। Something happened. जी ठीक है आंटी जी, आप Yeah, something tells me Dad's not happy with her life and is going to be doing something. आपने झूठ क्यों बोला उसे? किसी ने मेरे पापा को फोन करके कह दिया that I was sleeping with you in Delhi. क्या? ऐसा कौन कर सकता है श्रद्धा, और क्यों करेगा कोई ऐसा? क्या फर्क पड़ता है? पांडे किधर है तू? ओए, तेरे किसी दोस्त का फोन आ गया, आजा भाई इसको जल्दी लेने। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे वो सब छोड़, जल्दी आजा, मुखर्जी नगर थाने आजा। आपका जो ये दोस्त है ना, ये दारू पी के फोन पे चिल्ला चिल्ला के गालियां दे रहा था पब्लिक में। गाली नहीं दे रहा था मनोज, पापा जी से बात कर रहा था। बोल दे नहीं वरना आई है। चुप करो, नहीं करनी हराम की कमाई। पांडे चुप। आप पे हाथ उठाया इसने। उठा के तो देखे। आपको गाली दी? दंगा मचा रहा था लौंडा। किसी को मारा? तो आईपीसी के किस सेक्शन के अंडर अरेस्ट करा आपने इसे? सेक्शन? जी भाई फाइन तो लगेगा। ये जो तुम मांग रहा है ना, ये फाइन नहीं है, घूस है। चंबल का हूं, समझा? अबे एक आई विटनेस के सामने ना तू घूसखोरी कर रहा है। ये जो सीनियर बैठा ना तेरा अंदर, सुन रहा है सब कुछ, आई विटनेस है वो। अरे सर ये वार्निंग दे के छोड़ दे सर। 3000 रुपए घूस भी खाई है इसने। वापस कर। यार मुझे क्या है ये? तूने किया था ना फोन? क्या है ये? भाई गलती हो गई। आज के बाद अपना मुंह मत दिखाना, समझा? तुम्हें मनोज को पापा की बात नहीं बतानी चाहिए थी बेटा, इन्हें सच में बुरा लगा। Gee whiz. उन्होंने एक स्ट्रेंजर की बातें विश्वास। How about believing a stranger over your own daughter? Yeah, reaction to 12th Fail. 12th Fail. If you're watching this on YouTube, you saw a very cut version. If you'd like to see the full uncut version, though, you can head to Patreon. I'll put a link in the description below and in the comments, so you can go check that out. And let's get back into this, huh? I mean, Okay, oh, the fourth thing!